जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। सैनिक रिटायर आने के बाद भी सैनिकों को कुछ विशेष सुख सुविधाएं लागू हैं, जिसके प्रति उसे जागरूक रहना जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर वह देश का भी साथ दे सके। क्योंकि महीने के अंत में पेंशन आ जाएगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, परिवार की तरफ से उतनी चिंता नहीं रहती है। इसलिए सुख सुविधाओं के प्रति, चाहे वो कैंटीन हो, ईसीएचएस, हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं हो, उनके प्रति भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। महीने का यानी मार्च का इंड चलने के बाद दोबारा रेट से लगते हैं, लिक्विड दोबारा आता है और लिक्विड लेना बहुत जरूरी भी है। इसलिए सबसे पहले देखिए कि कहीं अप्रैल महीने में जो रेट्स लगे हैं, सीआईडी से मेरा इस महीना लास्ट होने वाला है, लिक्विड कहीं छूट न जाए। तो एक वीडियो कंपटीशन आपको दिखाता हूं कि हम भीड़ कहां करते हैं, कहां ज्यादा जागरूक है। तो जो दौड़ा भागी एक जगह भीड़ करना आपने देखा, सीआईटी में किस प्रकार से लिक्विड के लिए अपनी लाइन के लिए भाग रहे हैं, दूर दूर से आते हैं कि शाम तक मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, टोकन मिलेगा, फिर मैं अपना लिक्विड लूंगा, बाद में खत्म ना हो जाए, महीना वैसे ही समाप्त होने वाला है। क्या इसी प्रकार जागरूक हम उस बात के लिए भी हैं कि 8th सीपीसी का गठन होने जा रहा है। एमओडी ने क्या टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार के सम्मुख रखा है, उसके लिए हम लोग कितने प्रयासरत हैं। बुलाए जाने पर क्या हम भीड़ करेंगे, संगठित होंगे अपने सभी अधिकारों के लिए, स्टेट लेवल से लेकर देश तक। स्टेट लेवल का मतलब है आपके उपनल, ईसीएचएस सुविधाएं, सीआईडी सुविधाएं या अन्य प्रकार की सेकेंडरी जॉब के लिए जो राज्य सरकार को आपके लिए करना चाहिए। इसी प्रकार केंद्र सरकार का के हाथ में जो है आपकी पे पेंशन, ईसीएचएस पॉलिसी में कुछ नया करना इत्यादि। तो उसके लिए भी गौरव सेनानी संगठन और पूरे उत्तराखंड के संगठनों के मुख्य पदाधिकारी कहिए, अध्यक्ष कहिए, उनकी आज एक मीटिंग हुई। तो इसी संदर्भ में मैं उत्तराखंड के देहरादून में स्थित बड़ोवाला भंडारी फार्म में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के भी वीडियोज को देखिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और सैनिक एकता के साथ जहां पर भी जिस प्रकार से भी हो साथ जरूर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो ये इलाका देहरादून बड़ोवाला भंडारी फार्म है, जहां पर आप जैसे लगाइए जरा कैमरे को, उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं पूर्व अर्धसैनिक बल संयोजित समन्वय बैठक यहाँ पर थी, ताकि आने वाले समय में भविष्य में क्षेत्रीय लेवल से लेकर राष्ट्र के लेवल तक यानी राज्य लेवल पर सैनिकों के हित, अधिकार, सुख सुविधाएं और सेंट्रल लेवल पर पे पेंशन या 6th सीपीसी अन्य सुविधाओं के संबंध में यहाँ पर बैठक रखी गई थी, ताकि एकता में बल हो। सभी सर्वप्रथम एक पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिकों के हक और अधिकार की बात कर सके। तो यहाँ पर एक एक करके परिचय और उनने उस संबंध में यानी इस बैठक के संबंध में क्या विचार रखे उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पूर्व सैनिक निरंजन चौहान हूं मैं और पर्वतीय जन कल्याण समिति पछवा दून का मैं अध्यक्ष हूँ। वो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट जो रखा गया, तो क्या यहाँ पर आप आए, तो उस संदर्भ में अपने वक्तव्य दीजिए। आज ये गौरव सेनानी द्वारा एक नई पहल थी, एक अच्छी पहल थी और इसका हम स्वागत करते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा संगठन बने जो सभी पूर्व सैनिक एक साथ हों और एक मंच पे एक साथ होके, एक मुठ होके काम करें, जैसे हो या फिर उपनल हो या जो भी हो। तो देखिए, एक पार्टी या एक दल तो देश में भी नहीं है, वो भी एनडीए या यूपीए करके चलती है। तो अगर आपका अपना दल है भी, तो भविष्य में सैनिकों के हित की जो भी बात आएगी, तो आप पूरे सैनिकों का साथ देंगे या नहीं? बिल्कुल। तो अभी समन्वय बैठक में आए सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व सैनिक कैप्टन राकेश ध्यानी, हमारी सशस्त्र समन्वय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ही आज हमारे सबसे बड़ा स्तंभ है जो हमारी आवाज़ को अथॉरिटी तक पहुँचाता है। मेरी समिति
का यहाँ पे मेन उद्देश्य ये था कि गौरव सेनानी संगठन जिन्होंने आज ये हम लोगों को यहाँ पे एकत्रित होने का मौका दिया, और मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे संवाद बीच बीच में हर पार्टी को रखने चाहिए। तो हमारा मकसद क्या है कि उत्तराखंड के अंदर हमने बहुत सारे संगठन देख लिए, बहुत सारी समितियां देख ली, तो बेसिकली मेरा जो समिति है, समन्वय समिति, मेरा काम अब ये रह गया है कि मैं सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके, एक मंच पे, एक मुठ में सबको लाके और अपनी सैनिक शक्ति को सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, चाहे क्षेत्रीय हो, उपनल, ईसीएल, सीआईडी या भूमि विवाद संबंधी मामले, या उत्तराखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने, या पर्यावरण, या फिर केंद्र के लेवल पर पे पेंशन, पे कमीशन जो पेंशन की जननी होती है, तो इन सभी संदर्भ में सैनिकों का साथ देकर उन्हें आप इकट्ठा करेंगे। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा, एक आवाज बनना पड़ेगा, तभी हमारी सुनवाई ऊपर होगी। जी, तो सबसे पहले हम संगठन पे काम करेंगे, उसके बाद जितने भी आपने ये हमें कार्य गिनवाए हैं उन सब पे एक एक करके काम होगा। अगर हम संगठित हो गए तो सब कुछ काम अपने आप हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। तो आलम सिंह भंडारी जैसे कि वृद्ध हैं, आप बैठे भी रहोगे चल जाएगा, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। कैमरे की तरफ रहिए। तो क्लेमेंट टाउन से आप आते हैं, अपना परिचय और किस प्रकार आप भविष्य में सैनिकों का साथ देंगे? धन्यवाद प्रधान साहब। मैं ऑनरेबल कैप्टन आलम सिंह भंडारी, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति क्लेमेंट टाउन देहरादून का अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो समन्वय जो बैठक बैठी है, तो यहाँ पर मैं आया हूँ, और जो भी इन्होंने बातें रखी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पूरे पूर्व सैनिक सब देहरादून में जितने भी हैं इकट्ठा हो जाएं, ताकि हमारी बातों को आगे जा करके बल मिले। अब मेरा ये है कि जैसे हमें समस्याएं हैं, हम उससे जूझ रहे हैं, इसलिए अपनी पार्टी का नाम मैंने संघर्ष रखा है, और हम संघर्ष करते रहेंगे। यानी कि देश से लेकर प्रदेश तक जो भी सैनिकों के हक के लिए काम करेगा, आप उनका साथ जरूर देंगे। तो यहाँ पर सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन भगत सिंह राणा, उत्तराखंड पूर्व सैनिक और सैनिक संयुक्त संगठन का अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष। और जो यहाँ पर आज जो ये मेरा है भानीवाला डोईवाले में जी। और कहीं पर सैनिकों के अधिकार की बात आती है, भीड़ दिखाने की, क्योंकि आजकल ये लोकतंत्र का देश है, चाहे डिमांड गलत ही क्यों न हो, अगर भीड़ है तो उसकी मान्यता है। आप कितने भी सही है, लेकिन आपके पास संख्या बल नहीं है तो उसको माना नहीं जाता। ये बात लोकतंत्र में तय है। तो आने वाले निकट भविष्य में जितने भी लोग आपके पास हैं, जहां पर भी सैनिकों के अधिकार की बात आती है, चाहे वो भूमि विवाद हो, या पे कमीशन की विसंगतियों के लिए हो, या राज्य स्तर केंद्र स्तर पर किसी भी प्रकार के अधिकार की बात हो, आप जरूर साथ देंगे। धन्यवाद आपका। सर आप भी पूर्व सैनिक हैं, और किस दल से हैं, और सैनिकों की यहाँ पर आज बैठक हुई, उस संदर्भ में आपके क्या विचार? नमस्कार। आज जो ये बैठक का जो आयोजन किया गया, तो ये जो समन्वय जो बैठक हुई है गौरव सेनानी एसोसिएशन द्वारा जो आह्वान किया गया, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि सैनिकों को एक मंच पे लाने के अराजनीतिक तरीके से हम, सबसे बड़ी बात, अराजनीतिक तरीके से सैनिक अधिकारों के लिए सबसे पहले हम सैनिक हैं, उसके लिए आगे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसे कि पूर्व सैनिक हूँ, तो पूर्व सैनिक के तौर पे हम लोग यहाँ पर अपनी इस बैठक में हमने सहभागिता निभाई, और ये जो भी हमारे बीच में बातें एजेंडा के तौर पे रखी गई कि सैनिक के कल्याण के लिए, सैनिक के अधिकार के लिए, या जो भी हमें सरकार द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं या उन अधिकारों का हनन होता है, उसके संज्ञान लेने के लिए आपको संगठन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड का मीडिया प्रभारी, वर्तमान समय में यूपीडी का सदस्य भी हूं। जैसे आज के दिन पे देखने में यूपीडी के सदस्य हों, कोई बीजेपी का होगा या कोई किसी और का, लेकिन सबसे पहले हम पूर्व सैनिक हैं, और पूर्व सैनिकों का आप साथ देंगे। जी क्यों नहीं। जहाँ पे पूर्व सैनिक का नाम आता है, सर देखो मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, तो जी पहले हम सैनिक हैं और सैनिकों के लिए जरूर काम करेंगे। और ये लोकतंत्र का देश है, कोई ना कोई किसी न किसी दल में होगा ही, किसी न किसी को वोट तो करता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे कोई है नहीं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी थैंक यू। यानी भविष्य में
देश से प्रदेश तक जो भी सैनिकों की समस्या है उसके लिए आप आगे बढ़कर अपने पूर्ण संख्या बल के साथ सहयोग करेंगे। जी सर। सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मैसेज को जो है आगे पहुंचाएंगे और उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा पूर्व सैनिकों को, क्योंकि मैंने आपकी जो है पहले भी बहुत वीडियो देखी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। दूसरी बात ये सर, जो आज जो यहाँ पर बैठक हुई है इसका एक अच्छा निर्णय निकलना चाहिए और निकलेगा भी, क्योंकि ये जरूरत है आज पूर्व सैनिकों की। और मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं उनका सही निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत ही वृद्ध पूर्व सैनिक हैं। जी, यानी कहने का मतलब जब सैनिक महत्व के, सैनिक राइट्स के, सैनिकों के अधिकार का देश से प्रदेश तक कोई भी वाक्य होता है, कोई भी बात होती है, वहां पर आप खुद भी आएंगे और जितने भी संख्या बल जितनों को आप ला सकते हैं उन्हें अपने साथ लाएंगे। और आप उम्र में मेरे से काफी बड़े और आप लोगों से भी इस प्रकार के सहयोग करके हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले गौरव सैनिक एसोसिएशन के गौरवमयी विजय पथ, जो परिहार विजय पथ का है, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप इस मैसेज को जो है पूर्व सैनिकों तक पहुंचाते हैं। नहीं तो लोग सो रखे हैं, इससे काफी लोग जागेंगे। और आज जो हमारे गौरव सैनिक एसोसिएशन उत्तराखंड और इस देहरादून ने जो एक बैठक आहूत की है, मैं सबसे ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि राजनीति बाद में है, पहले आप संगठित हुइए। जी सर, थोड़ा उस संदर्भ में बताइए। आप पहाड़ों में भी गौरव सेनानी एसोसिएशन के नाम पर, जहाँ ये तो देहरादून में तो है ही सक्रिय, पहाड़ों में आप क्या विशेष कर? हम पहाड़ों में भी यही कर रहे हैं कि गौरव सैनिक एसोसिएशन से जब से आप जुड़े हैं, मैं चौगटाखाल संगठन से आता हूं और मैंने चौगटाखाल में 2024 जनवरी 19 को संगठन की नींव डाली थी कि आप गौरव सैनिक में आइए। इससे पहले वहाँ दूसरा संगठन था जो कोई काम नहीं करता, इसलिए हमने वहाँ पर गौरव सैनिक संगठन खड़ा किया है। और तब से हमारे संगठन, ये देहरादून वाले संगठन ने उनके कई काम किए हैं। अभी हमारा सीआईडी का मुद्दा चल रहा है और एक दिन सफल होगा। यानी और एरिया में पहाड़ों में सीआईडी ईसीएस की सुविधा से लेकर स्थानीय सुख सुविधा और उन लोगों को जगाने का आप पहाड़ों में भी काम कर रहे हैं। उसके लिए आप संगठन के होने के नाते अपने संगठन धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूँ सभी से जो आज इस बैठक में आए थे, और अगर वो जिस क्षेत्र के हैं, चाहे जिस विधानसभा के हैं, वो अपने विधानसभा में जाइए और वहाँ पर भी एक गौरव सैनिक संगठन की शाखा बनाइए, जैसे हमने मंडल बनाया। आप भी वहाँ पर एक मंडल बनाइए और जिससे संगठन बहुत बड़ा होगा और इसकी शक्ति बहुत मतलब बहुत ही उदाहरणीय होगी। जी धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका भी। तो संगठन के उपाध्यक्ष जाना पहचाना नाम मनबर रोथार जी, तो आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठन आए और सबने अपनी अपनी बात रखी, तो निष्कर्ष को छोटे शब्दों में बयान कीजिए। जो आज जो क्या सामान्य जो समिति की जो बैठक थी, उसमें जो निर्णय लास्ट, क्योंकि मैं शुरू से एक ही शब्द मेरा था कि ये जो बैठक है कोई गौरव सेनानी एसोसिएशन की नहीं है या किसी अलग संगठन की नहीं है। कॉल आपने किया था, जगाने की कोशिश की थी, इसमें एकजुट एकता के लिए हम सबको एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, किसके लिए? यदि कल कोई सैनिक परिवार की हो या उसके बाद जो अपना सामाजिक हित के लिए हो और देश हित के लिए हो, वहां में इकट्ठा होकर एक सैनिक एकता का प्रत्यय दे सके। जो हमारे अधिकार और सुख सुविधाएं राज्य से केंद्र तक है, चाहे वो 16 सूत्री मांग है, उसके लिए आगे आकर मिलकर काम करें, चाहे गौरव सेनानी में विलय करें या फिर अपने संगठन की पहचान के साथ आए, लेकिन एकता का परिचय जरूर दें सैनिकों के हित में। हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही से फर्स्ट से विलय का नाम ही नहीं लिया जी, क्योंकि हर एक को पद और संगठन का अध्यक्ष बनना चाहिए। एकजुट होकर एक साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। यदि वो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ऐसा भी हमें मजबूर किसी को नहीं करना है। जिसे खुशी से आए आ सकता है और इस प्रदेश हित में और सैनिक के नाम काम कर सकें एकजुट, तभी सही होगा। यानी कि पहले राजनीति बाद की बातें हैं, यहाँ इलेक्शन 2027 में होंगे, लेकिन पहले हम अपने आप को सच्चा और अच्छा सैनिक साबित करें। धन्यवाद आपका। भंडारी फार्म में जहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के आह्वान पर पूर्व सैनिक आए, अपने अपनी बातों को रखा, भविष्य में साथ मिलकर चलने की बात यहाँ पर हुई है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूँ कि जो केंद्र सरकार ने विभिन्न सीसीएस कर्मचारी संगठनों से अपना
टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा था कि आने वाले 8th CPC के लिए इस प्रकार के सुझाव दें ताकि उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और सरकार फाइनली उन पर मोहर लगाए या उसे पास करे। तो उस संदर्भ में गौरव सेनानी एसोसिएशन का मैं खुद प्रवक्ता और एक टर्म ऑफ रेफरेंस जो हमने MOD, DSEW और मिलिट्री अफेयर्स और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए दिया, वो बाई हैंड स्वीकार कर लिया गया, जिसकी एक कॉपी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आप भी GSU जवानों के संदर्भ में जिनका टर्म ऑफ इंगेजमेंट, जो सबसे बड़ी बात है, रिस्क तो है ही, स्पेशल डेडिकेशन ड्यूटी तो है ही, साथ में लेंथ ऑफ सर्विस CCS कर्मचारियों की तरह या ऑफिसर्स की तरह लंबी नहीं है, इसलिए उसमें इस प्रकार के सुधार की जाए कि वह एक आकर्षक पे स्केल हो, कॉम्पैक्ट हो, उच्च वेतनमान तक सैनिक अपने काउंटर पार्ट्स के बराबर तकरीबन जाए, जिससे उनका रिटायर होने के बाद भी पेंशन अच्छी हो और पेंशन आने के बाद DGR इस प्रकार की पॉलिसी बनाए कि एक सैनिक को ATM के बाहर चौकीदार ना लगना पड़े। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।